हाँ जी, तो ये CDS 2 2019 का पार्ट सेकंड है। 55 क्वेश्चन हम डिस्कस पहले ही कवर कर चुके हैं। 56 से शुरू करते हैं। इसमें पूछा हुआ हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था महबूब उल हक ने। GS चड्डा इन्होंने दिया था क्वांटम मैकेनिक्स। अब पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। इम्पोर्टेंट सप्लायर सिट्रस फ्रूट का, तो ये है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन रहता है किसके लिए? ये रहता है रबर एंड शुगर के लिए। इक्वेटोरियल रीजन रबर एंड शुगर। डेजर्ट रीजन ये डेट्स के लिए रहते हैं। सब ह्यूमिड रीजन ये रहते हैं राइस के लिए। तो बचता है मेडिटेरियन रीजन। सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? मेडिटेरियन रीजन में। अब पूछा हुआ है न्यायन हु वर द नयानार्स। दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु। विष्णु नहीं, अलवर। विष्णु के डिवोटीज को बोला जाता था अलवर्स। दोज हु वर डिवोटी ऑफ बुद्धा, ये भी नहीं। लीडर्स हु आर डिवोटी ऑफ शिवा, सॉरी, ऑप्शन सी सही है। लीडर्स हु वर डिवोटी ऑफ बाशवेश्वरा, बाशवेश्वरा नहीं, लिंगायत। लिंगायत ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसमें एथनिक टेरिटोरियल सेगमेंट एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पैटर्न, ये दो चीज़ें पूछी हुई हैं। तो इसमें देख लेते हैं मरुता मक्कल। मरुता मक्कल ये प्लूमैन, A3 हो जाएगा। कुर्बन मक्कल, कुर्बन मक्कल होते हैं हिल पीपल, तो B4 हो जाएगा। मलाई मक्कल, मलाई मक्कल होते हैं पास्चुरलिस्ट, पास्चुरलिस्ट, तो उसमें C1 हो जाएगा। नैताल मक्खल ये होते हैं फिशिंग पीपल, तो D2। तो A3 B4 C1, A3 B4 C1, ऑप्शन C सही होगा इसका। अब ऐसे स्टेटमेंट जो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आते हैं, अब ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आई थिंक आपको लीव कर देना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव ले लेंगे और उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। तो इनके फॉलोअर थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में क्या सही नहीं है? इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, पहला सही है। इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नहीं, दूसरा गलत है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट, सी सही है। इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाई क्लियरली सेपरेटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस, डी सही है। इसमें डबल गवर्नमेंट की स्थापना में करी गई थी। तो रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे इसमें, तो ऑप्शन बी सही होगा। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अब पूछा कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी फॉर इंडिया वाज सजेस्टेड बाई, तो ये किया था राम मनोहर लोहिया ने सजेस्ट। नॉट करेक्ट पूछा हुआ फंडामेंटल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, 23 में दिया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 24 में दिया हुआ है। पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, ये तो भैया DPSP आ गया 43A, ऑप्शन सी गलत है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा हुआ है ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए, क्या सही नहीं है? टेम्परेचर रीचिंग 25% और मोर इन समर, पहला सही है। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, सेकंड भी सही है। मीडियम लॉन सॉइल विद गुड ड्रेनेज, सी भी सही है। ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं,
200 फॉर स्पीड जोन है, ये तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कुछ होगा टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में। दे आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाई वेरी लिटिल अंडरग्रोथ, ये सही है। दे हैव ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 से 100 दिन का एक साल में, ये भी सही है। देयर इज़ लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, लो नहीं हाई वेरिएशन होता है एनुअल टेम्परेचर में, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देयर इज़ हाई रेंज इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी भी सही है। पीक एंड नेम ऑफ हिल, पीक एंड नेम ऑफ हिल, अनाईमुडी, इसमें अन्नामलाई, दौदाबेटा, ये नीलगिरी, धूपगढ़, धूपगढ़ है सतपुड़ा की, एंड गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। A4B1C2, A4B1C2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कोरल रीफ्स के बारे में पूछा, कहाँ फाउंड नहीं होते, ये 50 बार अब तक मैंने यही पढ़ा दिया होगा, कहाँ फाउंड नहीं होते कोरल रीफ्स। ये लक्षद्वीप में होते हैं, कच्छ में भी, मन्नार में, गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ फाउंड नहीं होते हैं। जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जूट नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, तो ये असम में भी है, वेस्ट बंगाल भी, चाइना, आंध्र प्रदेश में सिग्निफिकेंट कल्टिवेटेड नहीं होता है, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू महावंशा अशोका टर्न द बुद्धा धम्म व्हेन हिज नेफ्यू निग्रोधा प्रीच द डॉक्ट्रिन टू हिम, पहला सही स्टेटमेंट है। दिव्य वंदना एस्क्राइब्स अशोका बीइंग ड्राउन टू द बुद्धा टीचिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्र एंड मर्चेंट टर्न मोंक, दिव्य वंदना, ऑप्शन बी भी सही है। दीपावंशा स्पीक ऑफ समुद्र, ये समुद्र द 12-year-old सन ऑफ ए मर्चेंट एज ए की फिगर इन अशोका कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा धम्म, तो ये दीपावंशा स्पीक नहीं करती, ये है अशोका बदन वेदांत से हमें ऐसा मालूम पड़ता है, तो ऑप्शन इसका 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, नेम द साइट दैट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन मैरीटाइम लिंक्स ऑन कोरोमंडल कोस्ट, तो ये इंफॉर्मेशन देगी अराइकामेदू, करूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ किचलिड्स फाउंड इन इंडिया, तो ये है बैक वाटर्स ऑफ केरला, किचलिड्स ऑफ लार्जेस्ट क्वांटिटी फाउंड होते हैं बैक वाटर्स ऑफ केरला में। विच ग्रीक फिलोसफर कॉइन द टर्म ज्योग्राफी इन द 3rd century BCE, तो ये ज्योग्राफी कॉइन टर्म किया था एरिस्टोस्थीज ने। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 16th century संस्कृत टेक्स्ट द ब्रज भक्ति विलासा हु फोकस्ड ऑन द ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया, तो ब्रज भक्ति विलासा जो फोकस करता है ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया, तो ये थे नारायण भट्ट। चेतन ये कौन थे, ये भक्ति सेंट थे, भक्ति सेंट। रूपा गोस्वामी ये थी गोवदीय वैष्णव ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 74, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, इजी। रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर करता है, सरफेस पे भी करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, सी गलत है, ह्यूमिडिटी पे भी करता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फूड चेन इज, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर, नहीं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी नहीं है। पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फूड चेन सही बोलते हैं, सी सही है इसका। ऐसे पूछा हुआ है फॉलोइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो इसका पहला ही सही है यार, पहला ही सही है, बाकी नहीं है। 79 क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं? इसका ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर रेट ऑफ वर्किंग एज पीपल इन द पॉपुलेशन। पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन पॉपुलेशन, ऑप्शन ए ही सही है, बाकी ये सब गलत है। राइज इन ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट नहीं, राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी नहीं है, डेमोग्राफिक रेट ऑफ लिटरेसी डेवलपमेंट एजुकेशन ये भी रिलेटेड नहीं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? इजी है, टाइपेसोमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स? यूरेटस में होती है, आइरिस में होती है, ब्रोंक्यूलंग्स, बाइसेप्स में नहीं होती, तो ऑप्शन डज नॉट पूछा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछा हुआ है, क्या क्या है इंटर? इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन्स, नहीं। इट इज़ ए ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन रैंडम मिक्सचर, ये भी गलत है। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनिट रॉ पैटर्न्स, सी ऑप्शन सही होगा। डेफिनिट रॉ पैटर्न्स में टू और मोर क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब इसमें पूछा हुआ है ये साइंस का, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, मैग्निफिकेशन इज, यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को, छोड़िए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स? तो सुसाइडल बैग्स के लिए आता है लाइसोसोम, ये नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, एंड इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स इज नॉट करेक्ट? इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में सही नहीं है। दे इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, नहीं। दे रिप्रेजेंट द होल और ए पार्ट ऑफ द थ्योरी, ये भी गलत है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू इक्वेशंस, ऑप्शन सी इसका सही है, ओनली थ्रू इक्वेशंस, ऑप्शन सी सही है इसका। द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल डिमांड कर्व इज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व जो होती है नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर? प्राइस फ्लोर का एग्जांपल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जोवर इन इंडिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जोवर इन इंडिया, एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर, ऑप्शन ए ही सही है इसका। प्राइस फ्लोर, सब्सिडी भी नहीं आता, पेड पीपल, मैक्सिमम प्राइस ये भी नहीं है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट करेक्ट कंसीडर डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? डिटरमाइन नहीं करता है एमएसपी को, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करता है, प्राइस इन ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट ये भी करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये एमएसपी डिटरमाइन नहीं करता, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी ये भी करता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंड इससे एमएसपी से कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। अब आते क्वेश्चन नंबर 90, नॉट ए डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका कौन सा डायमेंशंस नहीं है? ये लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ इसका है, नॉलेज भी है, असेस ऑफ बैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी आता है इसमें। गिनी कॉफिशिएंट, तो ये बताता है इनकम इनइक्वालिटी, गिनी कॉफिशिएंट है, ये आपको याद करने में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, तो आप सीधे सीधे इनका आंसर्स को याद करिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, ज़रा सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी 1 and 2। रेट ऑफ एवपोरेशन इंक्रीजेज विद, तो रेट ऑफ एवपोरेशन बढ़ जाता है सरफेस एरिया से नहीं, ये इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो रेट ऑफ एवपोरेशन भी बढ़ जाता है। ये सारे अब साइंस के क्वेश्चन हैं यार, ये सब छोड़िए ना, फिर कभी ना करेंगे।
97, if the speed of moving magnet inside a coil increases, the electric current in the, तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ ही जाएगा यार। ये सारे अभी साइंस के क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट दैट इज ऑक्टेव हायर देन 500 हर्ट्ज इज 1000। ये क्वेश्चन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सही नहीं है। प्रेसिडेंट टेंडर्स इज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस को नहीं देता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। पहला गलत है। द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड सही है। द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं 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 नहीं, सी गलत है। ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड्स एड्रेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस नहीं करते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करके रिजाइन दे सकते हैं। तो चौथा भी गलत है। ऑप्शन क्या पूछा हुआ इसने, नॉट करेक्ट। अब यहाँ गलती हो जाएगी ना, सेकंड सही था इसका, नॉट करेक्ट है 1, 3 and 4। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुडिक्शन इन, तो राज्यसभा में एक्सक्लूसिव जुडिक्शन किस में है, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, ऑप्शन डी सही है इसका। द टर्म सॉइल इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉइल इम्पोवरिशमेंट तो ये किससे रिलेटेड है, ये सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी सही है इसका। 1 से 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन ए हैबिटेट। ये है तो साइंस का क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर होगा ये भी न्यूट्रिशन माइग्रेशन रिएक्शन स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन सी सही है इसका। सॉइल टाइप एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और ये एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ऑक्सीसोल्स क्या होते हैं, ऑक्सीसोल्स होते हैं वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड रॉक सॉइल्स होते हैं, ऑर्गेनो बोलते हैं ऑक्सीसोल्स। एक होता है बर्टिसॉइल्स, ये रिच होते हैं, क्ले एंड कंटेंट हाईली बेसिक होते हैं, इसे बोलते हैं बर्टिसॉल्स। हिस्टोसोल्स क्या होते हैं, ये वेरी रिच इन ऑर्गेनिक, हिस्टोसोल्स जो होते हैं वेरी रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। एंटीसोल्स ये सॉइल लैकिंग हॉरिजन्स, इन्हें बोलते हैं एंटीसोल्स। तो इसका आंसर सही होगा A3B4, A3B4, तो ऑप्शन बी सही है इसका। ऑक्सीसोल्स वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड रॉक्स जो सॉइल्स होते हैं, बर्टिसोल्स जो रिच होते हैं, क्ले कंटेंट एंड हाईली बेसिक होते हैं, हिस्टोसोल्स ये रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, हिस्टोसोल्स एंड एंटीसोल्स ये सॉइल लैकिंग हॉरिजन्स। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें पूछा हुआ है फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट करते हैं ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी को। तो ये कौन सा जी, कॉकसस माउंटेन्स हैं तो सेपरेट करते हैं। यूराल ये रशिया में पड़ता है, कार्पेथियंस ये यूरोप में है ये माउंटेन, एंड बल्कान माउंटेन्स ये बल्कान माउंटेन्स हैं बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, रेन कोज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका आर कॉल्ड, इसे बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन इन मार्च टू जून, कर्नाटका में इसे बोलते हैं हम चेरी ब्लॉसम। काल वैशाखी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, मैंगो सावर्स इसे हम केरल में बोलते हैं, एंड लू ये समर में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये बुलर लेक है जो जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बुलर लेक जम्मू कश्मीर। अब ये बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, इन्हें बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा अदरवाइज। पहला क्वेश्चन है इसका, ग्रीक ट्रेवलर वर मोस्ट इम्प्रेस्ड बाई फर्टिलिटी ऑफ इंडियन सॉइल एंड एनर्जी एंड एबिलिटी ऑफ हर कल्टिवेटर्स, पहला स्टेटमेंट सही है। एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्यूर, ऑप्शन सेकंड भी सही है। अभी दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा बी। नॉन कॉपरेशन बिगेन इन पंजाब विद द स्टूडेंट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाई लाला लाजपत राय आर्टिकल इन जनवरी 1921, पहले स्टेटमेंट सही। नॉन कॉपरेशन पंजाब में शुरू हुआ था पहले। द सिख डोमिनेटेड सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड वॉज स्ट्राइक्ड बाई पावरफुल अकाली दल, अभी दोनों बिल्कुल एक
स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन ये अलग अलग है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा आंसर। द अवध किसान सभा एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। फेल टू ब्रिंग अंडर इट्स विंग एनी किसान सभा, एनी किसान सभा नहीं, ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा। द अवध किसान सभा आस्क्ड द किसान टू रिफ्यूज टिल बदखली लैंड नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगर। तो इसका ये ऑप्शन सही है, इसका सही पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस की खासियत है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत निकाल लेते तो आपका आंसर आ जाता है। द यूनाइटेड प्रोविंस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट में सही है। द लिटरल आउटकम ऑफ नॉन कॉपरेशन इन बंगाल वाज क्वाइट मेग कंपेयर टू द डे ऑफ स्वदेशी एजिटेशन, तो ऑप्शन बी भी सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पूछा हुआ है, अलवर्स कौन थे? तो ये इमर्ज हुए थे इन डिवोशन ऑफ विष्णु के जो डिवोटी या फॉलोअर्स उन्हें हम अलवर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटॉमिक, तो ये मोनोटॉमिक क्या है? ये हीलियम है मोनोटॉमिक। एंड इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये साइंस के क्वेश्चन है। इन द पेन गिविंग हेक्सागोनल एरे, ऑप्शन बी सही होगा हालांकि इसका। एंड सोप सॉल्यूशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस अपेरेंटली क्लाउड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिसलेनियस है, ये क्या करता है? ये स्कैटर करता है लाइट को, सोप सॉल्यूशन। पीपल प्रेफर टू बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज एब्जॉर्बर नहीं होता, कन्वेयर नहीं होता, रेडिएटर होता है हीट का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, क्या सेपरेट नहीं कर सकता? क्रोमेटोग्राफी एम्प्लॉय करके, तो रेडियो आइसोटोप सेपरेट नहीं कह सकते। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इट्स एटॉमिक मास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज मेड द अबव स्टेटमेंट, तो ये ऐसा बोला था हेनरी मूसली ने। विटामिन सी, इतना इजी क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी नॉट फाउंड इन एनिमल सेल में फाउंड नहीं होता है, तो क्या एनिमल साइड में न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया फ्री सेल वॉल नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्सटेल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट आगे। हम पेपर पूरा कवर कर चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, बहुत जल्दी हम CDS 2018 का पेपर, दोनों पेपर अपलोड करेंगे, ऐसे करके हम 2010 तक जाएंगे। थैंक यू सो मच।